हेलो दोस्तों। आज हम GDS टू MTS का जीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन जीके का भी आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंटल तो हम क्वालिफाई कर भी लेते हैं, लेकिन जो जीके का क्वेश्चन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारा पहला क्लास है और डेली क्लास लाएंगे जीके का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी या महात्मा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इनका पूरा नाम है योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट ऑफिस नाटक किसने लिखा था? द पोस्ट ऑफिस नाटक किसने लिखा था? ऑप्शन है देवव्रत मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या मैथिली शरण गुप्त। चार ऑप्शन है। तो द पोस्ट ऑफिस नाटक लिखा था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, IIT के संदर्भ में HTTP है, तो उसका पूरा नाम बताना है। HTTP का तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं ये पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, पिछले वर्ष जो हुआ था लास्ट ईयर, जितने भी एग्जाम हुए थे GDS टू MTS या पोस्टमैन या PSA का, सबका जीके क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो इन प्रश्नों को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और डिपार्टमेंटल अक्सर इन प्रश्नों को रिपीट करता है। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1940 या 1942। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930 को चालू हुआ था। ठीक है, इसका पूरा डेट भी याद रखिएगा, 12 मार्च, 12 मार्च 1930। पांचवा प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है जिसे 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है छठवां प्रश्न, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम, कर्नाटक, गुजरात या राजस्थान। तो सरिस्का अभ्यारण्य याद रखिएगा, ये कहाँ है? अलवर, राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सातवां प्रश्न, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद या वेलेंटाइन चिरोलो। तो किसने लिखी है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत में राज्यसभा की ताकत क्या है? तो भारत में राज्यसभा की ताकत क्या है? तो उसमें होते हैं 250 सदस्य। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है, भारत में 2 स्थान ऋषिकुल्य और गहीरमाथा प्रसिद्ध है। तो भारत में जो 2 स्थान है ऋषिकुल्य और गहीरमाथा, ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, समुद्री कछुओं द्वारा अंडे देना। क्यों प्रसिद्ध है? समुद्री कछुओं द्वारा अंडे देना, है ना। वहां के जो समुद्री कछुए हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, इसलिए वो स्थान प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, प्रत्येक सर्कल में पूछा जाता है ये कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इन 8 राज्यों के नाम याद रखना है। ठीक है, तो पूछा गया है कर्क रेखा गुजरती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या बिहार। तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। ठीक है, झारखंड से गुजरती है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा है। तो अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है नागालैंड में अंग्रेजी बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वहां की राज्य भाषा है नागालैंड की। 12 प्रश्न है, कानूनी मामलों में राज्य सरकार को कौन सलाह देता है। कानूनी मामलों में राज्य सरकार को कौन सलाह देता है। महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके बाद है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कानूनी मामलों में राज्य सरकार को कौन सलाह देता है। राज्य सरकार बोला है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। ठीक है, केंद्र सरकार बोलता तो महान्यायाधीश होता, लेकिन राज्य सरकार बोला है तो इसका उत्तर होगा एडवोकेट जनरल। 13वां प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है नींबू और संतरे में। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था। तो किसने लिखा था संस्कृत व्याकरण। ऑप्शन सी, पाणिनि ने। किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था संस्कृत व्याकरण। ठीक है, उपनिषद पर पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पर पुस्तकें हैं तो ऑप्शन डी, ये दर्शन है, फिलोसॉफी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, कुछ कार्य अकेले नहीं किए जा सकते हैं और कुछ बेहतर और तेजी से किए जा सकते हैं। यदि आपके पास निम्न गुण है तो आपके पास कौन से गुण होंगे जिसको आप बहुत बहुत बेहतर और तेजी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी, आपके पास टीम वर्क है तो उस काम को बेहतर तरीके से और तेजी से कर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी, टीम वर्क। 18वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट पूछा जाता है इसको। प्रसिद्ध हुसैनी सागर झील कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध हुसैनी सागर झील कहाँ स्थित है। कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद या मंगलौर। तो कहाँ स्थित है हुसैनी सागर झील। ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है, हैदराबाद में। उसके बाद है 20वां प्रश्न, सतमाला पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सतमाला पहाड़ियां कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, महाराष्ट्र में है सतमाला पहाड़ियां। 21वां प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2016, 26 जनवरी 2016 या 16 जनवरी 2016। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 16 जनवरी 2016।
2016। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया, अमर्त्य सेन, अभिषेक नायरी, विमल जलान या चेतन भगत? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सी होगा। ठीक है, ऑप्शन में गलत हो गया, ये सी है, ये डी है। तो विमल जलान। कौन लिखा है इसको? विमल जलान ने लिखा है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। उसके बाद है द पैरेट ग्रीन साड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? द पैरेट ग्रीन साड़ी पुस्तक के लेखक हैं नवनीता सेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है नवनीता सेन। किसने लिखी है? नवनीता सेन ने। चौबीसों प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष से शुरू हुआ था? 1915, 1919, 1921 या 1926? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919। इसका पूरा डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो ये जीके का पोर्शन था, क्लास 1 था ये, और हम डेली जीके लाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं वो सब पिछले वर्ष से पूछा गया है, तो इन प्रश्नों को पढ़कर जरूर जाइएगा। आपके सर्कल में देखने को मिल ही जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।